हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके बचपन की यादों को एकदम तरोताज़ा कर देंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो चीज़ हम कभी बाजार से ठेलों से खरीद के खाते थे वो हमने आज खुद घर पे बनाया है। सच में आप इसे बना के जब खाएंगे तो टेस्ट आपको ना वही पुरानी यादों में ले जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम लड़के थे हम नहीं खाते थे, हम लड़कियां थे हम नहीं खाते थे। हर कोई खाता और आज ये बच्चे इसे खा रहे हैं। इसको खिलाने के बाद ना बच्चे बाजार की टॉफ़ी चॉकलेट खाना भूल जाएंगे और इसे आपसे बनवाएंगे ज़रूर और मांगेंगे ज़रूर। और ये आप देख सकते हैं कितना पतला बना हुआ है, खाने में एकदम सच में वही वाला स्वाद है। आप इसे रोल के रूप में भी काट सकते हैं और यहाँ पे सिंपल जैसा मिलता है ना बिल्कुल चौकोर पीस में, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है और बहुत यम्मी बना है और स्वाद तो एकदम मज़ेदार है। तो चलिए देर नहीं करते, इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स, भविष्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं खट्टा मीठा आम रस पापड़। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आम लिए हैं। इनमें से आम आपको छोटे बड़े दोनों दिखाई पड़ेंगे और इनमें से 2-3 आम ना आपको थोड़े पके भी दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन्हें देखिए इस तरीके से छील लिया है। अगर मेरे चाकू से नहीं छिल रहा है तो फिर बाद में मैंने पीलर का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपके आम तुरंत बाजार से लाए हुए होंगे तो एकदम फ्रेश होते हैं, उनकी स्किन एकदम टाइट होती है, बड़े आराम से छिल जाते हैं। अगर 1-2 दिन आप रख देते हैं तो वो थोड़ा छीलने में प्रॉब्लम करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो चलिए इस तरीके से हम देखिए आम को छील लिए हैं और अब मैं इसे काट रही हूँ। काटने पे आम ना मेरे अंदर से कुछ कच्चे और कुछ पक्के निकले थे। तो जो हमारा आम रस या आम का जो पापड़ बनेगा वो एकदम खटमिठा बनने वाला है। तो इसी तरीके से आप सारे आम को छील लीजिए और इनको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। जितना छोटे टुकड़ों में आप काटेंगे उससे होने वाला ये है कि जो हमारा ये जो पापड़ बनेगा ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और आपको ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहले सारे आम को छील लीजिए और उसके बाद आप सारे आम को काट लीजिए। तो ये देखिए आपको मिक्स्ड आम दिखाई पड़ रहा है, बस इसी तरीके से हमारा सारा आम निकला था। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ चढ़ा दी हमने कढ़ाई और कढ़ाई में हमने सीधे सारे आम को डाल दिया है। अब इतने आम के लिए आपको चाहिए करीब 1 कप पानी। मैंने पहले आधा कप पानी डाला था, चलाया, फिर मुझे कम लगा तो फिर मैंने दोबारा से आधा कप पानी और डाल दिया। यानी टोटल हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं आम अच्छे से पानी में डूब चुके हैं। और अब इन्हें ढक दीजिए। ढक कर आप इन्हें 3 से 4 मिनट पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट बाद ही आपका आम एकदम बढ़िया से पक के एकदम गल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम देखिए कितना बढ़िया सा आम लग रहा है। अब मैं इसे चला रही हूँ और चलाने के बाद मैंने एक पीस निकाला और निकालने के बाद ना मैंने इसे चेक कर लिया, एकदम बड़े आराम से ये देखिए गल गया है। ये देखिए मैं आपको चाकू से करके दिखाई दे रही हूँ फ्लैट पोर्शन से, इस तरीके से देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने गैस को कर दिया यहाँ पे बंद और इसको उतार के रख लिया है नीचे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जब ये ठंडा हो गया तो मैंने स्पैचुला से इसे अच्छे से चला दिया। अब मैं एक बड़ा सा जार ले रही हूँ, इसमें हम सारा आम का जो पल्प है वो डाल देंगे। आप इसे ठंडा होने के बाद ही चलाइएगा, वरना गर्म अगर मिक्सर में डालेंगे तो ढक्कन खुल सकता है और आप जल सकते हैं। जब भी आप मिक्सर में कोई भी चीज़ पीसिए हमेशा ठंडी करके पीसिएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हम इसे फटाफट से पीस लेते हैं। बिल्कुल ये हमारा मैंगो शेक की तरीके जैसे बन के पल्प देखिए तैयार हुआ है। तो चलिए अब सीधे इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसमें ना आपका कहीं कोई तेल एल का कोई झंझट ही नहीं है। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पर डाल दिया है। और अब मैं इतने आम रस के लिए डाल रही हूँ आधा कप शक्कर, क्योंकि हमारे आम मीठे भी थे और खट्टे भी थे, तो ज़्यादा आपको शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से शक्कर को मैंने बढ़िया से मिला लिया है। और जब आपको लगे कि आपका शक्कर अच्छे से मिल चुका है तब आप इसे गैस पे चढ़ा दीजिएगा। तो ये अच्छे से मिल चुका है। अब चलिए इसमें गैस में चढ़ाते हैं। गैस में चढ़ाने के बाद आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और इसे इस लगातार चलाते जाइए। जैसे जैसे शक्कर आपकी मेल्ट होगी एक समय पे ये पतला हो जाएगा और जब ये अपनी कंसिस्टेंसी पकड़ेगा तब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इसे चलाना है ताकि ये तली ना लगे। और जैसे ये पकना शुरू होता है ना, ये देखिए इस तरीके से इससे ना वो निकलने लग जाती हैं, छींटे पड़ने लग जाती हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आपको लगे कि ज़्यादा छींटे पड़ रही हैं तो आप साइड पे ढक्कन लगा दीजिएगा और आराम से हल्के हाथों से इसे चलाते जाइएगा। आप स्पैचुला थोड़ा बड़ा लीजिएगा ताकि आपका हाथ जले ना, और ये साइडों से आप इसे स्क्रैच करते जाइएगा ताकि ये अच्छे से सब इवन हो जाए। अब कुछ ज़्यादा छींटे बढ़ गई थी तो मैंने देखिए साइड से इस तरीके से प्लेट लगा दी है। एक हाथ से मैं प्लेट को पकड़ी हूँ क्योंकि वो भाग रही थी। और ये देखिए मैं इस तरीके से चला रही हूँ। अब आप देखिए आम का कलर भी बदल गया है। ये निशानी है कि आपका आम रस अच्छे से पक चुका। पहले जब गाढ़ा था तो रस जो कलर था वो कैसा था और अब इसका कलर कैसा हो गया। अब मैं डाल ली हूँ इसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच क्या बोलते हैं काला वाला नमक, और 1/4 चम्मच ही मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपको लगे कि बच्चे आपके ज़्यादा कड़ू नहीं खा सकते या आपको बिल्कुल है तो आप चिली फ्लेक्स बिल्कुल मत डालिए। एकदम आप सिंपल सा नमक और एक भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दीजिए, इससे भी बढ़िया फ्लेवर आता है।
अब ये देखिए हमने इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लिया है और अब इसे रख देते हैं ज़मीन पर। अब चलिए तब तक हम अपनी थाली को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके की एक प्लेट ली है। एक बार ब्रश से आप इसे इस तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा। 1 या 2 प्लेटें आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितनी प्लेटों में आएगा। तो मैंने देखिए 1 प्लेट में भर के डाल दिया है। अब मुझे लग रहा था कि थोड़ा बच रहा था, तो मैंने दूसरी प्लेट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। और जब आप इस तरीके डाल लीजिए तो यह प्लेट को इस तरीके से हिला लीजिएगा। ब्रेड ऊपर से कुछ भी स्पैचुला वगैरह मत चलाइएगा, अपने आप ये शेप ले लेता है। तो ये देखिए अच्छे से हमारी 1 प्लेट हो गई है तैयार। और अब इसे आप रख दीजिए, करीबन 3 से 4 दिन आप इसे पंखे की हवा में सुखा लीजिए या धूप में सुखा लीजिए, ये अच्छे से सूख जाता है। और ये दूसरी प्लेट में भी देखिए हमने लगा दिया, थोड़ा ही सा था तो मैंने छोटी प्लेट का ही इस्तेमाल किया। आराम से मैंने इसे सुखाया है। 1 दिन मैंने इसे थोड़ा धूप दिखाया था, बाकी 3 दिन मैंने इसे पंखे में ही सुखाया है। और अब ये देखिए सूखने के बाद ये एकदम इस तरीके से तैयार हो जाता है। ये देखिए एकदम लग रहा है ना कि चिपक गया ही निकलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं, बहुत आराम से निकल आया था। तो सबसे पहले आप चाकू ले लीजिए और पूरे में किनारों में आप चाकू एक बार आराम से चलाइए। फिर आप देखिएगा चाकू आपका अंदर की ओर देखिए जाने लगा है। बस आप हल्का सा उठा के देखेंगे ना, तब आपको लगा अरे वाह ये तो निकल आया है। मुझे भी लग रहा था कि ये फंस गया है, बट ऐसा हुआ नहीं, बड़े आराम से देखिए निकल आया। ये देखिए जैसे मैंने उठाया कितनी ईजिली तरीके से निकल आए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्लेट में आप हल्का से एक बार ग्रीस कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा देखिए निकला हुआ है, और ज़्यादा मोटा नहीं किया है ना हमने, तो आराम से सूख भी गया, तो एकदम ट्रांसपेरेंट था। जब मैंने इसे देखिए हाथ में लेके दिखा रही हूँ, देखिए आपका पूरा हाथ एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम बाजार वाला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसे बनाइए और उससे को ज़रूर दीजिए। बिल्कुल बाजार का टॉफ़ी और ये कम्फर्ट कम्फर्ट जो हम लोग बोलते थे अपने समय में, ये सब वो भूल जाएंगे। तो चलिए दूसरी प्लेट का भी हम निकाल लेते हैं आसानी से। इसमें भी आप चारों तरफ से चाकू घुमा दीजिए और बस कोई भी निकल आता है। आप चाहे तो इसका इस तरीके से ही रखिए, या फिर आप इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। तो पहले मैंने क्या किया ना, जो छोटी वाली प्लेट थी पहले मैंने उसका निकाला है। उसके बाद देखिए ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है ना, निकालने में बड़ी मज़ा आ रही थी वैसे। ये देखिए अब इसे आराम से काट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले को इस तरीके से काट रही हूँ। मैंने एकदम ना कोई चौकोर शेप नहीं दिया, मैंने बस गोल से 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। और अब मैं आपको देखिए इस तरीके से रोल करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सच में लग रहे थे ये। कभी कभी लगता नहीं कि यार ये चीज़ें हम लोग घर में इतनी आसानी से बना सकते हैं, मार्केट से फिर क्यों लाए, क्योंकि आजकल मार्केट में वैसे भी सामान एकदम सही नहीं मिल रहा है, इस वजह से। और अब मैंने दूसरे वाले पीस को क्या किया है ना, इसका जो साइड का हिस्सा था वो मैंने काट दिया। मैंने सोचा चलो एकदम चौकोर बना के भी देख लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे भी यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए, बहुत अच्छा से हो जाता है ये देखिए। तो चलिए अब बड़ी वाली प्लेट का भी काट लेते हैं। तो इसके मैंने क्या किया ना, सिंपल से मैंने इसके लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप काट लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे इसके ना चौकोर पीस काट के तैयार करें। अब आपकी इच्छा, आप इन्हें चौकोर पीस में काटिए, एकदम रोल पीस में करिए, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे एक रोल किया है और ये आराम से तैयार हो गया है। तो आप इसके चौकोर पीस कर लीजिएगा। बच्चों को आराम से जो फ्रेश पेपर आता है या जो पन्नी आती है उसमें रैप करिए और दीजिए, फिर आप पूछिएगा उनसे कि ये कैसा लगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिंपल प्लेट में काट लिया है। इस वाले को भी मैं एक बार रोल करके आपको दिखाई दे रही हूँ। ये देखिए तो ये हमारे सारे आम रस आम पापड़ बन के एकदम तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए प्लेट में मैंने थोड़े रोल वाले रख दिए हैं और थोड़े सिंपल वाले भी रख दिए। एक बार मैं आपको देखिए खोल के भी दिखा दे रही हूँ। इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है, जो आपको रोल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए इस तरीके से है। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा। और थिकनेस आप देख सकते हैं एकदम पतली, एकदम आर पार वाले हमारे बने, ज़्यादा मोटा मैंने नहीं रखा है। आप चाहें तो थोड़ी सी थिकनेस भी रख सकते हैं। पतले लेकिन खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है हमारा आम पापड़, एकदम पारदर्शी। तो चलिए आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारा चैनल भविष्य किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी से शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि जब आपका मन करे आप इसे देखिए और बनाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।